Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, welcome to chemistry first year class. In this class, I will discuss some things of electrochemistry. First one is the electrochemical cell or cell, and the second one is the electrode. Though these topics are not included in the SMART syllabus, but these are essential for the next topic, which is electrode potential. Therefore, I want to explain these two topics first. What is electrochemical cell or cell? Device which converts electrical energy into chemical energy and vice versa. Converts electrical energy into chemical energy or chemical energy into electrical energy. That device is called electrochemical cell or cell in chemistry. There are two types of electrochemical cell. First one is the electrolytic cell, and the second one is the galvanic cell or voltaic cell. What is meant by electrolytic cell? The cell which converts electrical energy into chemical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी जो कन्वर्ट करता है, तो इसी को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं. ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आम जिंदगी में आपको नहीं मिलते, ये इंडस्ट्रीज में जाके आपको मिल सकते हैं. मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा था डाउन सेल का, 9th की केमिस्ट्री में डाउन सेल का जिक्र आया था. वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हैं और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. नेल्सन सेल उसका जिक्र था, तो वो दो मिसालें आप दे सकते हैं, डाउन सेल एंड नेल्सन सेल, कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है. अब इसका अपोजिट गैल्वानिक सेल और वोल्टिक सेल. दो साइंटिस्ट गैल्वानी और वोल्ट आते, उन्होंने इन सेल की डेवलपमेंट में ज़्यादा काम किया है, तो इसलिए इसका नाम गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल रखा गया. द सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. उसका उलट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, बिल्कुल उलट. उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती, यहाँ पे केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसके एग्जाम्पल आम जिंदगी में है. हम ट्रांजिस्टर में इस्तेमाल करते हैं, टेप रिकॉर्डर में जो सोनी, तुशिबा 555 सेल, वॉल क्लॉक के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है? गैल्वानिक सेल है या वोल्टिक सेल है. कार बैटरी, मोबाइल बैटरी, ये सारे क्या है? एग्जाम्पल्स है गैल्वानिक सेल्स के या वोल्टिक सेल. ये इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड्स. हर दो सेल, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या गैल्वानिक सेल हो, इन ईच इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 रॉड्स इस्तेमाल होते हैं, प्लेट्स 2 इस्तेमाल होते हैं, या बार्स की शक्ल में या सिलेंडर्स की शक्ल में, of some conducting material such as aluminum, copper, zinc, platinum, PB, lead, nickel, lead dioxide, graphite. ये conducting material है सारे, are used. These are called electrodes. सेल के अंदर इन मटेरियल में से एक से बने हुए रॉड्स इस्तेमाल होते हैं, या प्लेट्स इस्तेमाल होते हैं, या बार्स इस्तेमाल होते हैं. इन प्लेट्स, रॉड, बार्स, सिलेंडर्स को हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं. फिर इसकी 2 टाइप्स हैं. एक इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं. अब एनोड किस किस्म के इलेक्ट्रोड को कहते हैं? इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स, जिस पर ऑक्सीडेशन कॉमन हो, उसको हम एनोड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ग्रेफाइट ब्लॉक होता है, डाउन सेल में भी होता है और नेल्सन सेल में भी. उस पर ये रिएक्शन होता है,
दो क्लोराइड आयन दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑक्सीडेशन का अमल है, तो इसलिए इस ग्रेफाइट ब्लॉक को जो डाउन सेल में होता है या नेल्सन सेल में होता है हम एनोड कहते हैं। सेकंड, कैथोड, इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन अकर्स, रिडक्शन का अमल हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का अमल हो, तो उसको हम कैथोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टील सर्कुलर बार इन डाउन सेल, वही 9 वाला अगर आप याद कर लें तो उसमें स्टील का बना हुआ एक सर्कुलर बार होता है, उस बार को हम कैथोड कह सकते हैं, क्योंकि उस पर यह अमल होता है, सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम एटम बनाए। तो ये है इलेक्ट्रोड्स और उसके टाइप्स। अच्छा भाई, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसका दूसरा नाम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपकी बुक में ये नाम भी लिखा है, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Tendency of an electrode or substance to lose or gain electron or electrons is called electrode potential or single electrode potential. किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत या गेन करने की सलाहियत या रुझान को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। मसलन ये देखा गया है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक ज्यादा है क्लोरीन के मुकाबले। आप देख रहे हैं क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता। जिंक एक मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो हम लिख सकते हैं कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन क्लोरीन। सिमिलरली टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉपर आयन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन आयन। दोनों आयन है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकते हैं, लेकिन कॉपर आयन की खींचने की सलाहियत ज्यादा है और हाइड्रोजन आयन की कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉपर आयन की टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन आयन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय E or E naught. E naught means इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है? 180 प्रेशर, 298 डिग्री केल्विन टेम्परेचर और 1 मोलर सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड जिस सॉल्यूशन में डेप्थ हो उस सॉल्यूशन का की मोलरिटी क्या होनी चाहिए? 1 मोल। इसको स्टैंडर्ड कंडीशन से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की यूनिट, इट्स यूनिट इज वोल्ट, और उस वोल्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 2 टाइप्स हैं। पहला है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, E naught ऑक्स से जाहिर करते हैं। दूसरा है रिडक्शन पोटेंशियल, E naught रेट से जाहिर करते हैं। तो व्हाट इज मेंट बाय ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? नाम से जाहिर है tendency of an electrode or substance to lose electron or electrons. इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत, लॉस करने की रुझान को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। एग्जाम्पल्स इसके लिए साइंसदानों ने मालूम किया है कि E naught ऑक्स ऑफ लिथियम बहुत ज्यादा है, +3.05। लिथियम एक मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत है। रिएक्टिव मेटल है, ग्रुप फर्स्ट पीरियोडिक टेबल के ग्रुप फर्स्ट के साथ उसका ताल्लुक है, ग्रुप फर्स्ट के सारे मेटल्स रिएक्टिव हैं, तो ये इसमें लॉस करने की सलाहियत ज्यादा है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, लो की है। E naught ऑक्स ऑफ जिंक +0.76 वोल्ट है, E naught ऑक्स ऑफ हाइड्रोजन 0 वोल्ट है, E naught ऑक्स ऑफ कॉपर -0.34, उसमें ये टेंडेंसी कम है, माइनस में इसलिए है। E naught
आर्क्स ऑफ फ्लोरीन वो भी माइनस में है, कम है। फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला एलिमेंट है, वो कभी भी लॉस नहीं करता, तो इसलिए ये माइनस में इसकी वैल्यू आती है। दूसरा जो है रिडक्शन पोटेंशियल या इनर्ट रेट, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड और सब्सटेंस टू गेन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल की सैंपल इनर्ट रेट है। इनर्ट रेट ऑफ लिथियम कितने हैं, वही वैल्यू है, लेकिन प्लस साइन के साथ अब वो माइनस हम लिखेंगे, सिर्फ साइन चेंज करेंगे, -3.05 वोल्ट। इसी तरह जिंक का हम लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसका साइन चेंज कर लेंगे, वो प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका 0.76 है, रिडक्शन पोटेंशियल इसका -0.76 वोल्ट आ जाएगा। हाइड्रोजन का तो 0 है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 है। कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.34 वोल्ट है, लेकिन इसका रिडक्शन पोटेंशियल +0.34 वोल्ट होगा। इसी तरह फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -2.87 वोल्ट है, लेकिन फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल +2.87 वोल्ट होगा। एक सब्सटेंस की भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज एक जैसे होते हैं, सिर्फ इनका साइन पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट होते हैं। मसलन ये लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +3.05 वोल्ट है, इसी लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 वोल्ट। जिंक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का 0.76 वोल्ट है, लेकिन इसी जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है। यानी एक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज आपस में बराबर होते हैं, लेकिन सिर्फ साइन का फर्क होता है। अगर एक के साथ पॉजिटिव साइन है तो दूसरे के साथ फिर नेगेटिव साइन होगा। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टैंडर्ड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमें मालूम हो, या साइंसदानों ने इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स की हो, तो उसको हम स्टैंडर्ड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड, the electrode whose electrode potential is known or arbitrarily fixed। साइंसदानों ने इसके बारे में आपस में मशवरा किया हो, सालिसी की हो, फैसला किया हो कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना होगा, तो हम उस इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल एक शी है। शी का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मुखफ़्फ़फ़ इसी ई लिखते हैं शी। इसका रिडक्शन पोटेंशियल साइंसदानों ने 0 वोल्ट रखा, आर्बिट्रेरीली ये फिक्स किया है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होगा। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो भी 0 ही होगा, 0 का नेगेटिव साइन तो नहीं है। दूसरा है कालोमेल इलेक्ट्रोड, ये भी एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है या रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल +0.2422 वोल्ट है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, बस ये साइन चेंज कर लेंगे, माइनस लिख लेंगे और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, उसको पहले हमने डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे शी की तफसील बयान करना चाहते हैं कि शी क्या है, और ये सिलेबस का हिस्सा भी है, ये भी सिलेबस का हिस्सा है, वो भी है। शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शी कंसिस्ट ऑफ, इसमें 4 चीजें हैं। पहला है प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम 5,
یہ فائل مین تین شیٹ، پلیٹینم کی بنی ہوئی تین شیٹ. پلیٹینائز کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اوپر پلیٹینم کی مزید کوٹنگ کی گئی ہو. یہ خود بھی پلیٹینم سے بنا ہے لیکن پھر اس کے اوپر پلیٹینم کی باریک سی تہ چڑھا دی گئی ہے، اسی کو ہم پلیٹینائزڈ پلیٹینم کہتے ہیں. پلیٹینائزڈ پلیٹینم. تو یہ ایک فائل پر مشتمل ہوگا، ایک حصہ اس کا یہ ہوگا. دوسرا، یہ پلیٹینم فائل از کنیکٹڈ ود پلیٹینم وائر. یہ پلیٹینم وائر ہے، یہ فائل اس کے ساتھ کنیکٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کنیکٹڈ ہے فائل پلیٹینم وائر کے ساتھ. تیسرا پارٹ، platinum foil and platinum wire are enclosed in a glass tube. یہ گلاس ٹیوب آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ گلاس ٹیوب. یہ پلیٹینم فائل اور پلیٹینم وائر اس کے اندر انکلوزڈ ہے. اور اس گلاس کے بارے میں having pores at its lower end. اس کا جو لوور اینڈ ہے، یہ لوور اینڈ ہے، اس میں پورز ہے، سوراخ ہے چھوٹے چھوٹے، جس میں سے ہائیڈروجن گیس پاس ہو سکے. اتنے سوراخ ہے، یہاں پہ ہائیڈروجن گیس داخل کرتے ہیں. آپ نیکسٹ بیان کرتے ہیں. aim through which dry and paper rich gas passes. اس ٹیوب میں سے ہائیڈروجن گیس پاس ہوتی ہے. وہ ہائیڈروجن گیس ڈرائی حالت میں ہوتی ہے، اس میں کوئی نمی نہیں ہوتی، وہ ویپرز اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتی، اور وہ پیور حالت میں ہوتا ہے. اور اس کا پریشر کتنا ہوتا ہے؟ 180. تو تیسرا حصہ اس کا گلاس ٹیوب کا ہے. گلاس ٹیوب کی یہ خصوصیات. چوتھا حصہ، the glass tube is immersed in 1 molar HCl solution. یہ ایک بیکر ہے، اس بیکر میں 1 molar HCl solution لیتے ہیں اور یہ گلاس ٹیوب اس میں امرس کرتے ہیں، داخل کرتے ہیں. یہ 1 molar HCl solution چوتھا پارٹ جو ہے، یہ جس وقت استعمال کرتے ہیں شی کو، اس وقت یہ ہم بیکر میں 1 molar HCl solution لیتے ہیں. ہائیڈروجن گیس کی کنیکشن بھی اسی وقت کرتے ہیں. اب ایسا سلنڈر ہوتا ہے، اس میں ہائیڈروجن گیس ہوتا ہے، اس سلنڈر کا اس گلاس ٹیوب کے ساتھ کنیکشن تاکہ ہائیڈروجن گیس اس میں داخل ہو. یہ بھی اسی وقت جب ہم شی کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ 4 حصے ہیں اس کے. اب اس کی جب یہ ریفرنس الیکٹروڈ ہے تو اس کا آکسیڈیشن پوٹینشیل کیا ہوگا یا ریڈکشن پوٹینشیل، تو وہ 0. پہلے بھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ وہ 0. اور یہ آربیٹریلی فکس، دنیا کے سائنسدان آپس میں بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ شی کا ریڈکشن پوٹینشیل یا آکسیڈیشن پوٹینشیل 0 وولٹ ہوگا. شی کین ایکٹ بوتھ ایز اینوڈ اور ایز کیتھوڈ. دونوں طرح عمل کر سکتا ہے. ایز اے اینوڈ بھی کام کر سکتا ہے، یعنی اس پر آکسیڈیشن کا عمل بھی ہو سکتا ہے، اور ایز اے کیتھوڈ بھی عمل کر سکتا ہے، یعنی اس پر ریڈکشن کا عمل بھی ہو سکتا ہے. This depend on the nature of the coupled electrode. یہ الیکٹروڈ ہم دوسرے الیکٹروڈ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، کپل کریں گے. کپل مین کنیکٹ، اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. تو یہ جو دونوں طرح یہ عمل کر سکتا ہے، اس کا انحصار اس کی نیچر پہ ہے جو دوسرا آپ نے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے. اگر اس میں الیکٹران لاس کرنے کی صلاحیت زیادہ ہو تو پھر یہ شی الیکٹران گین کرتا ہے. الیکٹران گین کرنا ریڈکشن ہے، یعنی اس پر ریڈکشن کا عمل ہوگا، پھر اس کا ایز اے کیتھوڈ عمل کرے. اگر وہ دوسرا الیکٹروڈ جو ہے کنیکٹڈ الیکٹروڈ، وہ اس میں الیکٹران گین کرنے کی صلاحیت ہائیڈروجن کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو پھر وہ الیکٹران گین کرتا ہے اور یہ ہائیڈروجن الیکٹروڈ یا شی الیکٹران لاس کرتا ہے. تو جب یہ الیکٹران لاس کرتے ہیں تو اس پر آکسیڈیشن کا عمل ہوتا ہے اور یہ اینوڈ پہ ہوتا ہے. شی ایز اینوڈ، ہائیڈروجن گیس اس میں داخل ہو رہا ہے، ہائیڈروجن مالیکیول کی شکل میں وہ
2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है, वो हाइड्रोजन आयन 1 मोलर सॉल्यूशन का हिस्सा बन जाता है। तो चूंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का अमल हो रहा है, एक्सीलेशन है, तो इसका मतलब है यहाँ पे शी इज एनोड अमल, शी इज कैथोड। अब इस पर रिडक्शन का अमल होना चाहिए, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है, 2 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वो जो दूसरे इलेक्ट्रोड से इस तरफ आ रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन ले रहा है और H2 गैस बना रहा है, फिर वो गैस बाहर की तरफ जा रहा है, उस सूरत में फिर गैस बाहर भी जा सकता है सिलेंडर की तरफ। तो ये शी के बारे में आपने ये 4 पार्ट्स लिखने हैं, ये लेबल डायग्राम बनाना है और ये लिखना है कि ये दोनों तरह अमल कर सकता है, एज एनोड भी और एज ए कैथोड भी, ये डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द coupled electrode।